आधी रात को दरवाजे पर दस्तक से श्वेता और उसका परिवार जाग जाता है। जब श्वेता का भाई दरवाजे के छोटे से होल से बाहर देखता तो बाहर एक भयानक डायन खड़ी थी। ये देखकर पूरा परिवार डर और खौफ में आ जाता है। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने ईष्ट को याद जरूर कर ले, क्योंकि क्या पता ये दस्तक आपके दरवाजे पर भी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीमन हॉरर शो और मैं हूँ ईमान। हिमाचल भारत का एक ऐसा स्टेट है जो कि रहस्य और रोमांच दोनों से भरपूर है। यहाँ के लोग आज भी अपने रीति रिवाजों, मान्यताओं और कल्चर को संभाल कर रखे हुए हैं। कई लोगों को जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, उनके लिए हिमाचल के लोग अंधविश्वासी लग सकते हैं। तो इन लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे हिमाचल के इतिहास को थोड़ा सर्च कीजिए और एक बार यहाँ आकर देखिए और खुद फील कीजिए कि हिमाचल कितनी डिवाइन जगह है। इसीलिए इसको देवभूमि कहा जाता है और इसी वजह से आपको हिमाचल से पैरानॉर्मल कहानी सुनने को मिलती रहती है। आज की कहानी श्वेता और उसकी फैमिली की है, जो कि हमीरपुर के गांव नेरी में रहते हैं। आज की कहानी थोड़ा लेट अपलोड हो रही है, उसके लिए माफी चाहूंगा। श्वेता की फैमिली में इनके माता पिता, एक छोटी बहन और श्वेता से बड़ा एक भाई है। मीन्स इनकी फैमिली में टोटल 5 मेंबर हैं। तो कहानी की शुरुआत हुई थी उस घटना से जब इनके गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि एक डायन को गांव के अंदर घूमते हुए देखा गया है और वो डायन रात को लोगों के घर जाकर उनका दरवाजा खटखटाती है और किसी रिलेटिव्स की आवाज में 3 बार आवाज लगाती है। अगर किसी ने गलती से दरवाजा खोल दिया तो उस घर में कोई ना कोई अनहोनी जरूर होती है। और ये भी अफवाह फैली हुई थी कि अब तक ये डायन 1-2 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है, जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई थी। श्वेता बताती हैं कि इस बात से पूरे गांव में डर और खौफ का माहौल बना हुआ था। लोग शाम होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और कोई भी शाम को घर से बाहर नहीं निकलता था। शाम तक पूरा गांव ऐसा लगता था जैसे कोई वीरान जगह हो। श्वेता की एज इस टाइम 18 साल की थी और उनका बड़ा भाई 21 का और छोटी बहन 16 साल की थी। श्वेता की छोटी बहन थोड़े कमजोर दिल की थी, इसलिए उसको सबसे ज्यादा डर लगता था और अक्सर श्वेता और उनका भाई अपनी इस छोटी बहन को मजाक में डराया करते थे। लेकिन श्वेता कहती हैं कि उनको नहीं पता था कि जल्दी ही उनका पूरा परिवार और वो इस डर और खौफ को रियल में फील करने वाले हैं। तो हुआ ऐसा था कि एक रात की बात है। रात करीब 1:30 बजे श्वेता के घर का दरवाजा नॉक होता है और ये नॉक करने की आवाज काफी तेज थी, जिससे श्वेता का पूरा परिवार जाग जाता है। सब घर वाले उठकर एक जगह इकट्ठा होते हैं और सभी लोग काफी हैरत में थे कि आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है। ऊपर से पूरे गांव में डायन के होने की बात फैली हुई थी, जिससे ये लोग काफी डर भी फील कर रहे थे। तो बाहर कोई दरवाजा तेते नॉक कर रहा था। तभी बाहर से श्वेता की मासी की आवाज आती है, दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ। एक बार तो श्वेता का भाई दरवाजा खोलने चाह ही रहा था कि तभी श्वेता की माँ ने भाई को रोक लिया। श्वेता की माँ ने कहा कि तुम्हारी मासी इतनी दूर से इस टाइम कैसे आ सकती है, जबकि जहाँ इनकी मासी रहती थी वो करीब 15 किलोमीटर दूर था। और बाहर से 3 बार वही आवाज आई और इधर घर के सभी लोग अब काफी डरे हुए थे। वो समझ गए थे ये उनकी मासी नहीं है। 3 बार आवाज देने के बाद बाहर जो कोई भी था वो जा चुका था। अगले दिन श्वेता के घर वालों ने बाकी गाँव वालों को रात की सारी घटना बताई, जिससे पूरे गाँव में और ज्यादा डर का माहौल बन गया और सबसे ज्यादा डरा हुआ था श्वेता का परिवार। ये लोग सोच रहे थे कि वो डायन कहीं फिर से इनके घर ना आ जाए और ये डर बिल्कुल सही साबित हुआ। अगली रात को भी उसी तरह इनका दरवाजा नॉक होता है और फिर किसी रिलेटिव्स की आवाज में वही आवाज आती है। पूरा परिवार बहुत ही ज्यादा दहशत में आ गया था। श्वेता के भाई ने हिम्मत करके दरवाजे के एक छोटे से होल से बाहर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। बाहर एक बेहद डरावनी डायन खड़ी थी और वो डायन इनके घर की तरफ ललचाई नजरों से देख रही थी। ये सब देखकर श्वेता के भाई के हाथ पैर कांपने लगे, जबकि श्वेता का भाई काफी दिलेर किस्म का लड़का था। वो सभी घर वालों को अंदर एक कमरे में ले गया और सबको धीमे आवाज में उस डायन के बारे में बताया। अब सब लोग काफी डर गए थे और भगवान से प्रार्थना करने लगे। सबसे डर से हालत खराब श्वेता की छोटी बहन की थी। श्वेता की छोटी बहन डर से रोने लगी। सभी लोगों ने उसको संभाला। अब तक वो डायन जा चुकी थी, लेकिन ये सब लोग पूरी रात भर जागते रहे। नेक्स्ट डे इन लोगों ने पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके सारी घटना बताई। पूरा गांव अब बहुत ज्यादा चिंता में था। सब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। गांव वालों ने डिसाइड किया कि किसी चेले को बुलाकर इसका समाधान कराना चाहिए। गांव के कुछ लोग एक चेले के पास गए जो कि किसी दूसरे गांव में रहता था और वो चेला काफी जाना माना चेला था। और इस चेले ने कहा कि मैं कल आप लोगों के गांव में पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। गांव के लोग वापस आ जाते हैं और सबको बताते हैं कि वो चेला कल आएगा। लेकिन अब चिंता
श्वेता की बात ये थी कि आज की रात अगर ये डायन फिर से आ गई तो क्या होगा। सबसे ज्यादा चिंता में था श्वेता का परिवार, और वाकई में आज की रात श्वेता के परिवार पर बहुत भारी गुजरी। आज फिर से वो डायन के घर के दरवाजे पर आई, लेकिन आज वो काफी गुस्से में थी और वो तेज उनका दरवाजा पीट रही थी, जैसे कि दरवाजे को तोड़ ही डालेगी। श्वेता और उसके घर वाले बहुत ज्यादा डरे हुए थे और बाहर से उस डायन के गुस्से से गुर्राने की आवाज आ रही थी। ये सभी लोग कमरे में दरवाजा बंद करके एक तरफ बैठे हुए थे। कहते हैं उस रात इनके घर के आसपास के कई लोगों ने भी इस डायन की आवाज सुनी थी, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वे बाहर निकल कर देखे। वो डायन काफी गुस्से में बोली कि दरवाजा खोल दे वरना सबको मार डालूंगी। लेकिन श्वेता के घर वालों ने बहुत ही हिम्मत से काम लिया और इस डायन की किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। फिर उस डायन ने गुस्से से कहा, किस्मत वाले हो तुम लोग जो बच गए। ये कहने के बाद वो डायन वहां से चली गई, लेकिन श्वेता का पूरा परिवार पूरी रात भर खौफ में रहा। कहते हैं डायन किसी एक घर पर सिर्फ 3 बार ही आती है, लेकिन फिर भी सभी गांव वालों के लिए एक चिंता का विषय था। पता नहीं वो डायन किसके घर पर दस्तक दे दे। अगले दिन सभी गांव वाले उस चेले के आने का वेट करने लगते हैं। कुछ टाइम बाद वो चेला आता है और उसने पूरे गांव के लिए एक सुरक्षा कवच बनाया और पूजा की। फिर उसने कहा वो डायन इस गांव में कभी नहीं आएगी, और वाकई में उस दिन के बाद उनके गांव में फिर कभी ऐसी घटना नहीं घटी। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसी घटना घटी है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी है और इस तरह की कोई कहानी है और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए इंस्टा आईडी के लिंक और ईमेल आईडी के लिंक पर आप शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और डरावनी घटनाएं आपके सामने लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।